धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा था कि जीवन है तो जीवन में उतार और चढ़ाव आना पार्ट ऑफ लाइफ है। हर के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसका सामंजस्य बैठाना, उसको एक सही दिशा के साथ आगे बढ़ना, यही हमारा जीवन है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जीवन में हमेशा सब चीज़ बढ़िया ही बढ़िया होता रहे, हमेशा जो हम चाहते हैं वही सब होता रहे, तो फिर जीवन का वो आनंद, वो मज़ा नहीं मिल पाएगा जो मज़ा हम ज़िंदगी का लेते हैं। तो ज़िंदगी में अगर सही रूप में हम अपने आप को व्यवस्थित करें, यही अध्यात्म हमें सिखाता है। आप संगीत भी सुनते हैं, आपको एक संगीत बार बार सुनाया भी जाता है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो जीवन है, जब तक पूरी जीवन अपने तरह का अलग अलग लाइफ स्टाइल में एक समस्या आता है, उसको फिर आप समाधान करते हो, फिर आगे बढ़ते हो। कोई समस्या जीवन में अस्थायी नहीं होता है। हम तकलीफ में ये आ जाते हैं कि जब कोई समस्या आता है, कोई आपात स्थिति आता है, तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि अब ये परमानेंट आ गया। लेकिन आप ये समझ के चलें, ये परमानेंट नहीं होता है। जीवन है, वो आया है, वो चला जाएगा। ऐसी विषम स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि हम अपना मानसिक संतुलन न खोएं। मानसिक संतुलन अगर हमारा गड़बड़ा गया तो आप समझ लीजिए आगे की पूरी जिंदगी हमारा गलत हो जाएगा। इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अभी इन दिनों देखा जा रहा है, न चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों के जीवन में अकारण बहुत सारे तनाव आ जाते हैं। ऐसी बातें, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। भविष्य को लेके अगर आप चिंतित हैं तो आप ये सोच लें, भविष्य किसी एक दो व्यक्ति का अगर अभी अंधकार दिखता तो माना जा सकता है कि अच्छे उनका बढ़िया हो रहा है। अभी तो पूरे के पूरे सृष्टि में एक ऐसा समय आया है कि लग रहा है कि पूरी की पूरी सृष्टि एक भ्रम की स्थिति में है कि आगे का भविष्य क्या होगा। लेकिन आप एक विश्वास मान के चलें। विश्वास में बड़ी शक्ति होती है और विश्वास में बड़ी ताकत होती है। आप एक विश्वास मान के चलें कि आगे आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो हम लोग के गुरुदेव हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है, बेटा आने वाला समय बहुत शानदार है, बहुत सुंदर। हम अपने आप को मानसिक रूप से व्यवस्थित रखें। देखिए, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं और भाई आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ये थोड़े देर के लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते हैं। अगर आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, आपको अपने द्वारा मोटिवेशन नहीं आएगा, तो दूसरे के द्वारा मोटिवेट किया हुआ चीज़ थोड़े देर के लिए हो सकता है कि आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए अगर हमें टिकाऊ मोटिवेशनल चाहिए तो अपने आप को हम ध्यान से जोड़ें, गायत्री मंत्र से जोड़ें, अच्छे विचार से जोड़ें। ऐसे लोगों की संगति में अपने को बैठें जहाँ कुछ अच्छी बातें, निगेटिविटी नहीं हो। यही हमें अध्यात्म सिखाता है। युवा वर्ग के जीवन में आज एक समस्या ये आया है कि उसको अपने कैरियर के लेके बड़ी चिंता है कि हमारा कैरियर क्या होगा। ये सत्य भी है कि कैरियर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने कैरियर को सही रूप में सुंदर बनाना चाहते हैं तो अभी का जो समय है, ये क्रिटिकल समय है, इसको आप व्यवस्थित कर लीजिए। अगर अभी हमने अपने मन को, विचार को नहीं ठीक किया तो फिर हमारा कैरियर हो सकता है कि भविष्य में ये हो जाए। अच्छा ये बताइए, इतना बढ़िया समय आया है, आप कम से कम अपना जो आपका कैरियर से संबंधित किताब है उसको आप पढ़िए, उसकी तैयारी करिए, उसको मनयोग से करिए। भविष्य की चिंता हमें नहीं करनी। भगवान कृष्ण भी गीता में यही चीज़ कहते हैं। अर्जुन जब उन्हें मैदान में पूछता है कि आप ये इतने सारे लोगों के बीच हमें ला के खड़ा कर दिए हैं, और बताइए उधर सारा बड़ा युद्ध उसी के उधर है, द्रोणाचार्य उधर हैं, सारे लोग उधर हैं, तो क्या हम ये युद्ध जीत जाएंगे? कृष्ण ने उस समय जवाब दिया कि नहीं, मैं ये नहीं जानता कि तुम युद्ध जीतोगे या हारोगे। तुम तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को करो। कर्म में ही इंसान का अपना है, उसके भविष्य के फल में
फल की अगर आप चिंता करने लगेंगे और फल पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होने लगेंगे तो आपका जो मूल कर्म है उससे आपका कर्म शक्ति कमज़ोर पड़ने लगेगी। इसलिए हम सबको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, इन दिनों बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, एनर्जी बूस्टर लीजिए, अपने अंदर के मनोबल को बढ़ाइए। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, सारे एनर्जी बूस्टर जो आपको लेना है आप लो, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि गायत्री मंत्र के जप से और ध्यान से बड़ा दुनिया में कोई एनर्जी बूस्टर नहीं। ये एक ऐसा एनर्जी बूस्टर है जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन इतनी कीमती चीज़ है ये, जिस कीमत को आप हम करके देखिए। ये बहुत एनर्जी देता है, ये आदमी के अंदर एक शांति देता है, एक शक्ति देता है, एक पावर देता है। और ये पावर जो है उसको अपने अंदर से एक बल प्रदान करता है, विपरीत से विपरीत स्थितियों में भी खड़ा रहने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम सभी लोग अपने आप को इन दिनों व्यवस्थित रखें, सुंदर रखें, हम घबराएं बिल्कुल नहीं। देखिए गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, आपत्तियों में धैर्य। ये आपत्ति काल है। आपत्ति काल किसी एक व्यक्ति, एक समूह, एक समाज, एक परिवार के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए आपत्ति काल आया है। बड़े बड़े लोगों के लिए आपत्ति काल आया है। इस आपत्ति काल में ये जो अपने आप को मानसिक रूप से ठीक करके रख लेगा, और मानसिक रूप से ठीक करने के लिए ध्यान से और गायत्री मंत्र से, अध्यात्म से बड़ा कुछ नहीं। क्योंकि हमें मानसिक रूप से अच्छा रहना है तो आने वाला कुछ समय ये कट जाएगा, ये समय आया है, ये चला जाएगा, लेकिन उसके बाद हम अपने अंदर एक सकारात्मकता को लेकर चलें, एक अच्छाई को लेकर चलें। हमें घबराएं बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको बता दें कि आप सोच रहे होंगे हम लोग जो बातें आपको बता रहे हैं ये सारी बात हम लोग स्वयं कर रहे हैं। इन दिनों हम लोग स्वयं, जितने भी भाई अभी आपको स्पीच दे रहे थे, वो सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, गायत्री मंत्र कर रहे हैं। और ध्यान और गायत्री मंत्र करने से आपका ये एनर्जी बूस्ट होता है। बहुत सारे विचार हम यहाँ आपको दे सकते हैं, आप कहोगे तो बहुत सारे लोगों के विचार आपके समक्ष रख सकते हैं, लेकिन ये जितने भी विचार हैं थोड़े देर के लिए आपको प्रभावित कर सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपने अंदर से उनका सृजन करना सीख लीजिए, आप अपने अंदर से उन विचारों को डेवलप करना सीख लीजिए। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक कैसे बनो? यही है, ध्यान करिए, और इससे आप अपना दीपक बनेंगे। इससे आपके अंदर की अंधेरा, आपके अंदर का निगेटिविटी दूर होगा, आपके अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होगा, और आपका आगे का रास्ता बिल्कुल शानदार बनता चला जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये समय आया है, ये समय चला जाएगा। अभी पीक आवर चल रहा है कोरोना का, आप जैसा कि जान रहे हैं। इन दिनों पहले भी डॉक्टरों ने कहा था कि जुलाई का जो महीना है वो कोरोना अपने क्लाइमेक्स पर जाएगा। तो कोरोना क्लाइमेक्स पर जाएगा तो कुछ सतर्कता तो हम लोगों को रखना चाहिए, और महत्वपूर्ण रूप से रखना चाहिए। एकदम भूल नहीं करना चाहिए। नाक पर बिना मास्क लगाए हम घर से बाहर ना निकलें। ये आप अगर अपने बरामदे पर भी बैठ रहे हैं, दो आदमी से बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम कोशिश करें कि मास्क लगा लें। बिना मास्क लगाएं कहीं चौक चौराहे इधर उधर हम जाने की कोशिश ना करें, बिना मास्क के इधर उधर ना जाएं। और इन दिनों गर्म पानी का सेवन करिए। काढ़ा जो आपको बताया गया है, गिलोय है, दालचीनी है, हल्दी है, इन चीज़ों का काढ़ा का भी आप सेवन करिए और काढ़ा का उपयोग करिए। और ये काढ़ा ही आपके अंदर का इम्यूनिटी पावर आपको बढ़ाएगा। अपने अंदर की निगेटिविटी को दूर रखिए और सकारात्मक रहिए। गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, ध्यान करते रहिए। अपना पढ़ाई जिस पढ़ाई को लेके आप ये हैं उसको भी एक रूटीन के अनुसार आप जरूर करें। आपका सब भला होगा, सब अच्छा होगा। आप विश्वास मानो, जितनी भी चीज़ें हम लोग पहले भी बोलते रहे, आज से 4 साल पहले जिन बातों को हमने कहा, हम सभी लोगों ने, आज वो सारी बातें दिखाई पड़ रही हैं। तो फिर मैं अभी आपको हम बता रहे हैं कि आगे का भविष्य बहुत ही शानदार है। आगे किसी का भविष्य खराब होने वाला नहीं है। आप कहना जो किसी ने कहा है, नोट कर लो, आपका, हमारा, किसी का भविष्य आगे खराब होने वाला नहीं है। और इस आपत्ति काल में जो अपने आप को बचा लेगा, अपने मानसिक संतुलन को ठीक रख लेगा, उसका भविष्य बहुत ही सुंदर है। इसलिए हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। जब भी मन घबराए,
जब भी मन विचलित हो, मन चिंतित हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हम लोगों का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर है, आप उन यूट्यूब के वीडियो को सुनो, उसमें हंसी भी है, आपको एक रास्ता भी मिलेगा, बहुत सारे पॉजिटिविटी उसमें मिलेगा। इसलिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुभकामना। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चूँकि हम कोई ये संगठन नहीं है, जैसा कि बार बार हमने कहा, हम एक गायत्री परिवार है, हम सब एक परिवार के अंग हैं। आपका सुख आपका दुख दोनों हम लोग जीते हैं। अगर कोई लड़का अपने अच्छी बात को लेकर हमारे बीच आता है, हम लोगों के बीच आता है कि भैया हमें जॉब लग गया, उसके माता पिता खुश होते होंगे कि हमारे लड़कों का जॉब मिल गया, हमारे बेटा का जॉब मिल गया। हम लोग भी प्रसन्न होते हैं कि ये हमारे युवा मंडल के लड़के का जॉब मिल गया। क्या कारण है? क्योंकि वो हमारे परिवार का एक अंग है। तो आपका सुख आपका दुख दोनों हमारे साथ है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। हम लोग अपने गुरु पर विश्वास रखें, ब्रह्मंदनीय माता जी पर विश्वास रखें। गायत्री मंत्र का जप पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से करते रहें और दूसरे लोगों के बीच भी इसका प्रचार प्रसार करते रहें, क्योंकि आने वाला समय बिल्कुल ऐसे ही लोगों का होगा जो मानसिक रूप से अपने आप को ठीक रखता है। तो आप सबों को मेरा बारंबार अभिनंदन, बारंबार बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद।